हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ द टुक्सिडो इस बीएल सीरीज़ के एपिसोड 1 का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछली बार हमने देखा कि नावी और मिस्टर अयुन इन दोनों का बाथ टब में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तभी सिंचुल वहाँ आकर मिस्टर नावी, मिस्टर अयुन ऐसे कहता है। तब मिस्टर नावी को समझ आता है कि ये मिस्टर अयुन है, कोई मसाज करने वाला नहीं। अयुन नावी के कपड़े पहनकर नीचे उसका वेट कर रहा था। सिंचुल कहता है, आप पर मिस्टर नावी के कपड़े बहुत ही फिट बैठ गए हैं, अच्छे दिख रहे हो आप। तभी अयुन कहता है, मिस्टर नावी कब तक नीचे आएंगे? सिंचुल कहता है, जल्दी ही आ जाएंगे। तभी नावी नीचे आता है। वो बहुत ही अपने बर्ताव के कारण एम्बेरस फील कर रहा था। अयुन उसे कहता है, मैं अपना ऑफिशियली इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं मिस्टर अयुन हूँ, AOA टेलर शॉप का ओनर। वो अपना फैब्रिक का कलेक्शन दिखाते हुए नावी से पूछता है, आपको सूट किस ओकेजन में पहनना है? नावी कहता है, मेरे पापा के बर्थडे पार्टी पर। नावी फैब्रिक सैंपल हाथ में लेकर देखने लगता है और बाद में कुछ सोचते हुए उसे फेंक देता है। अयुन और सिंचोल उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। नावी कहता है, तुम टेलर हो ना, तो फिर मेरे लिए तुम ही चूज़ करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है चूज़ करने के लिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा सूट सबसे बेस्ट और इम्प्रेसिव होना चाहिए। अयुन हंसने लगता है। नावी अयुन के करीब जाकर कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो? अयुन उसे देखकर कहता है, मुझे माफ़ करना, पर तुम जो बता रहे हो वो तुम्हारे दिमाग के बाहर की बात है। और वैसे भी कपड़े अच्छे लगना या ना लगना ये तो जो इंसान पहनता है उस पर डिपेंड करता है। ये सुनकर नावी अयुन को टीज करने के लिए कहता है, तुम्हारे शॉप का नाम क्या है? AOA टेलर? फ्रैंकली कहना चाहता हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे जैसे छोटे अनफेमस शॉप को चूज़ किया ये काम करने के लिए। तो तुम्हारा काम करो, मुझे लेक्चर मत दो। अयुन कहता है, क्या कहा तुमने? नावी कहता है, मैं बिजी हूँ, तो जल्दी से मेजरमेंट लो और ख़त्म करो। अयुन फिर से कहता है, अगर तुमने मेरे शॉप को छोटा, गरीब और अनफेमस कहा है तो मैं तुम्हारे लिए सूट नहीं बना सकता। अगले जन्म तक इंतज़ार करो। अयुन वहाँ से जाने लगता है तो वो जाते वक्त धक्का देकर धीरे से कहता है, तुम्हारे बारे में मैंने सही सोचा था। सिंचोल उसे रोकने की कोशिश करता है पर अयुन वहाँ से चला जाता है। वापस आकर सिंचुल नावी से कहता है, मुझे लगता है आपको मिस्टर अयुन से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। आपको बेस्ट सूट चाहिए और आपने उसके ही शॉप को छोटा, गरीब और अनफेमस कहा। तब नावी कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं उसे सॉरी कहूँ? सिंचुल कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। अगर आप सॉरी नहीं कहोगे तो वो हमें श्योरली दूसरा टेलर शॉप ढूंढना पड़ेगा। वो आपके लिए कभी भी सूट नहीं सिलवाएंगे। तो नावी सिंचुल से कहता है, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें हायर किया है। सिंचुल कहता है, नो वे मिस्टर नावी, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तुम्हारे लिए कभी सूट नहीं सिलवाएंगे। अगले सीन में हमें सिंचुल अयुन के घर के बाहर खड़ा दिखाई देता है। वो खुद से ही कहता है, मुझे जॉब तो मिल गया पर बॉस बिल्कुल ही पागल मिला है। अगर मुझ पर ये घर का लोन नहीं होता तो मैं ये जॉब छोड़ ही देता। अभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। उसमें नावी अपने बॉडीगार्ड का फोटो सिंचुल को दिखाते हुए कहता है, अगर वो मेरे लिए सूट नहीं बनवाते तो ठीक है, उसे इसकी फ़ोटो दिखाओ, इसके लिए तो वो सूट बनवा ही देंगे ना। सिंचुल कहता है, क्या आप सच में उनसे ही सूट बनवाना चाहते हैं? तो नावी कहता है, मुझे अपने पापा के बर्थडे पार्टी पर बेस्ट सूट पहनना है। अगर तुम इससे उसे राज़ी नहीं कर सके तो यहाँ वापस नहीं आना, घर चले जाना। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सिंचुल हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो मिस्टर अयुन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी। और वो अंदर जाके देखता है तो घर को लॉक था। वो दरवाजे से झांकने लगता है, कोई है क्या? तभी उसे एक लड़का दूसरे दरवाजे से घर के अंदर आने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। तो सिंचोल उसे रोकते हुए कहता है, ए तुम क्या कर रहे हो? ये मिस्टर अयुन का घर है। तो वो लड़का कहता है, ये मेरा घर है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। सिंचोल कहता है, तुमने ये क्यों तोड़ा? तुम सामने से दरवाजे से अंदर जा सकते हो ना? वो लड़का कहता है, ये शॉर्टकट है इसलिए।
सिंचोल कहता है, मैं तुम्हें क्या मूर्ख दिखाई देता हूँ? ये क्लियरली दिखाई देता है कि तुमने ये तोड़ा है। सिंचोल उसे पकड़कर घर के सामने लेके आता है और उसका बैग में तलाशी लेने लगता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। गाड़ी में से मिस्टर अयुन और ओम निकलते हैं। अयुन सिंचोल को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये मेरा भाई है। तभी वो लड़का कहता है, बड़े भाई प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ बचाओ। सिंचोल ये सुनकर उस लड़के को उठाता है, उसके कपड़े उसकी बैग में पैक करने लगता है। बाद में हमें सब बैठे हुए दिखाई देते हैं। अयुन कहता है, ये मेरा छोटा भाई है, ये बोर्डिंग में पढ़ता है, सिर्फ सेमेस्टर ब्रेक में ही घर आता है। सिंचोल कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छा नागरिक होने का फ़र्ज़ निभा रहा था, पर तुम्हारा भाई तुम्हारे जैसा नहीं दिखता। तो वो उसे बताता है, इसे गोद लिया है। वो आगे बताते हुए कहता है, आर्ट के पापा और मेरे पापा दोस्त थे। आर्ट के पापा आर्ट छोटा था तभी मर गए, इसलिए मेरे पापा ने आर्ट को एडॉप्ट किया है। तभी सिंचोल कहता है, अरे बुरा हुआ। अयुन आर्ट को रूम में जाने के लिए कहता है और वो ओप से कहता है उसके साथ जाने के लिए, पर आर्ट ओप की तरफ देखते हुए कहता है, ज़रूरत नहीं है, मैं अपने रूम में खुद जा सकता हूँ। तभी ओप कहता है, तुम्हारा रूम अब स्टोर रूम बन चुका है, तो तुम्हें इस सेमेस्टर मेरे साथ ही रहना होगा, मेरे रूम में। आर्ट ओप को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर अयुन सिंचोल से कहते हैं, आपको मुझसे कुछ काम था क्या? सिंचोल कहता है, अरे हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो आपसे ही सूट बनवाना चाहता है और ये उसकी बॉडी मेजरमेंट डिटेल्स है। अयुन उसे देखता है और कहता है, अगर पॉसिबल होगा तो क्या आप अपने दोस्त को मेरे शॉप बुला सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ों का इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता और फिर भी मैंने उनके लिए सूट बनवा ही दी, तो मुझे डर लगता है कि मेरी बनाई हुई सूट उन्हें फिट ना आए तो। यहीं पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।